अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नुमान। आप देख रहे हैं दी टेक शो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। तो फाइनली काफ़ी दिनों के बाद मैं वापस आ चुका हूँ। आई एम रियली सॉरी कि यार काफ़ी दिनों से दी टेक शो नहीं आ रहा था, मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रहा था। खैर बात करें आज की क्विक अपडेट की, तो आज हमारे पास काफ़ी ज़्यादा क्विक अपडेट्स हैं, क्योंकि हम लोगों ने चैनल के ऊपर रेडमी नोट 10 5G की अनबॉक्सिंग को अपलोड कर दिया हुआ है। नहीं देखी तो लिंक नीचे मिल जाएगा। इसके अलावा इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो की अनबॉक्सिंग को भी अपलोड कर दिया, वो भी लाजमी तौर पर चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि मैंने उसके अंदर आप लोगों के साथ मेरे जो सबसे ऑनेस्ट इंप्रेशंस है वो शेयर किए हैं। क्योंकि भाई हमने डिवाइस खुद बाई की थी, तो हमें ऑनेस्ट ही रहना था। वैसे भी हम लोग ऑनेस्ट ही रहते हैं। वैसे आपने वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए एक गिव अवे भी है, जो कि रियलमी की ये स्मार्ट नाइट वॉच नहीं है, ये लाइट है। पहले भी मैंने इसको वॉच कह दिया था अनबॉक्सिंग वाली वीडियो के अंदर, फिर मैंने दोबारा से बोला था इसको लाइट। इसके अलावा चैनल के ऊपर एक और गिव अवे भी चल रहा है। आई थिंक इसके बारे में आप लोगों को मैं अपडेट कर चुका हूँ। जो टेक्नो कैमोन 17 प्रो की हम लोगों ने वीडियो अपलोड की थी, तो आप लोग सारी वीडियोस को देख लीजिएगा, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। इसकी अनबॉक्सिंग के अंदर एक गिव अवे और इसकी अनबॉक्सिंग तो नहीं है, मतलब कि कैमोन 17 प्रो वाली वीडियो के अंदर भी गिव अवे है, तो लाजमी तौर पर पार्टिसिपेट कर लीजिएगा। मैं खुद कंफ्यूज हो चुका हूँ कौन सी वीडियो में क्या चीज़ें चल रही हैं। खैर हम लोग बात करते हैं आज की पहली अपडेट की, और हम लोग स्टार्ट करते हैं काफ़ी अच्छी न्यूज़ से। तो रमज़ान के दिनों के अंदर इजी पैसा के ऊपर लोगों ने 23 मिलियन यानी कि 2 करोड़ 30 लाख से भी ज़्यादा के डोनेशंस दिए हैं, जो कि काफ़ी कमाल की न्यूज़ है। और टोटल तकरीबन 30 लाख से ज़्यादा यूज़र्स ने ये सारे जो डोनेशंस है वो दिए हैं। मैं पर्सनली तौर पर इजी पैसा को यूज़ नहीं करता, मेरा अकाउंट जो है अमेज़ॉन बैंक उसके थ्रू ही सारे काम हो जाते हैं मेरे। अगर आप लोग इजी पैसा को यूज़ करते हो तो नीचे कमेंट्स करना लाजमी तौर पर बताइएगा। वैसे मेरे इजी पैसा के साथ जो एक्सपीरियंसेस हैं ना वो इतने ख़ास ज़्यादा ठीक नहीं है। एक ही एक्सपीरियंस है, एक दफ़ा मेरे इजी पैसा के अकाउंट के अंदर पैसे थे और मैंने वो मुझे किसी ने सेंड किए थे, मैंने अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करने थे, तो मुझे कहता कि भाई एक मंथ के अंदर 5000 से ज़्यादा आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अगर आपने ज़्यादा अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है तो आपको एक मंथ का वेट करना पड़ेगा। ये चीज़ पता नहीं क्या अजीब है। अगर कोई इजी पैसा से देख रहा है तो भाई इसको तो फिक्स कर दें। अब ये जो इजी पैसा ने डोनेशन इकट्ठे किए थे इनको ट्रांसफ़र किया गया बाद में शौकत खानम ईदी फाउंडेशन और जिसलानी ट्रस्ट वगैरह उनके अंदर। तो हेड्स ऑफ टू ऑल यू गाइज। अब ये चीज़ भी काफ़ी अच्छी होगी है कि हम लोग हमारे जो नेटवर्क्स हैं बैंकिंग वगैरह के उनके थ्रू ही जो अपने चैरिटी वगैरह करनी होती है वो कर सकते हैं। बात करें अगली अपडेट की, जो कि आ रही है एप्पल के रिलेटेड, तो एप्पल की M1 चिप काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल चल रही है। एप्पल सारी की सारी डिवाइसेस के अंदर उसको इंटीग्रेट कर रहा है। हमें आईपैड्स देखने को मिल गए, iMac, उसके अलावा लैपटॉप्स के अंदर भी चल रही है। लेकिन अभी रिसेंटली एक काफ़ी ज़्यादा डेंजरस टाइप की रिपोर्ट सामने आई है, जिसके अंदर उन लोगों ने बताया कि M1 चिप के अंदर एक काफ़ी अजीब सा फ्ला है, जो कि आप लोग सॉफ्टवेयर के थ्रू भी फिक्स नहीं कर सकते। मतलब कि ये चिप के अंदर कोई हार्डवेयर बेस्ड मसला है। अब ये मसला भी काफ़ी अजीब है, जिसके अंदर कहा गया कि कोई भी दो एप्लीकेशंस इस चिप के अंदर आपस में डाटा चुपके शेयर कर सकती हैं। मतलब कि ये फ्ला है और ये हार्डवेयर बेस्ड है। अब ये इतना डेंजरस इसलिए नहीं है क्योंकि जो एप्लीकेशंस है वो ऑटोमेटिकली एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती हैं, तो जो हैकर वगैरह वो अटैक नहीं कर सकता। मतलब कि अजीब सा सीन चल रहा है, कोई कन्फ्यूजन सी पाई जा रही है। मतलब कि एप्पल ने इसको इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, हम लोग भी इसको इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेंगे। हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जो कि आ रही है रियलमी के रिलेटेड। तो भाई रियलमी ने जो एक नई ब्रांड इंट्रोड्यूस करवानी थी उसका नाम सामने आ चुका हुआ है, जो कि रियलमी डाइजो है, पता नहीं क्या डीजो है, जो कि डी ब्रांड आ रही थी, जो कि बेसिकली रियलमी की टेक लाइफ के रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी, जो इकोसिस्टम टाइप की प्रोडक्ट्स होंगी, वो इस कैटेगरी के अंदर आएंगी, मतलब कि इस ब्रांड के अंडर आएंगी। तो फाइनली नाम क्लियर हो चुका हुआ है। तो देखते हैं कि भाई रियलमी की कौन कौन सी प्रोडक्ट्स आती हैं। वैसे हम लोगों ने एक पोस्टर को भी डिस्कस किया था, जिसके अंदर लैंप से पता नहीं क्या क्या आता है, मेरे माइंड के अंदर अभी वो सारी चीज़ें नहीं आ रही। मतलब कि स्मार्ट होम अप्लाइंसेज आप लोग कह लो कि टेक के रिलेटेड जो चीज़ें IoT वाली चीज़ें वो देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद जो अगली अपडेट आ रही है ये आ रही है रेडमी के रिलेटेड। तो हम लोगों ने रेडमी नोट 10 5G की अनबॉक्सिंग चैनल के ऊपर अपलोड कर दी हुई है। चाइना के अंदर रेडमी नोट 10 प्रो 5G को भी इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ है, जिसके बारे में हमारी अगली न्यूज़ है। अगर हम लोग स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं तो स्पेसिफिकेशंस काफ़ी डिसेंट हैं। अब एक चीज़ आप लोगों को मैं बता दूं कि रेडमी ने 5G स्मार्टफोन्स की ना एक नई कैटेगरी कह लें आप लोग, या फिर एक नई लाइनअप को स्टार्ट कर दिया हुआ है। इसको आप लोग रेडमी के जो दूसरे नॉर्मल फ़ोन्स हैं ना नोट 10 सीरीज़ के, उनके साथ कंपेयर मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को डिसअपॉइंटमेंट ही होगी। ये वाला भी जो फ़ोन है ये थोड़ा सा डाउनग्रेडेड है। डायमेंसिटी 1100 का प्रोसेसर है, LCD डिस्प्ले है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। एक चीज़ अच्छी ये है कि इसके अंदर आप लोगों को गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की प्रोटेक्शन मिलेगी। 64 मेगापिक्सल का बैक साइड के ऊपर मेन सेंसर है, 5000 mAh की बैटरी के साथ 67 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है। तो हम लोग इसके बारे में भी इतनी बात करेंगे नहीं। इस फ़ोन का जो रिव्यू है वो बहुत जल्द आप लोगों को चैनल को मिल जाएगा। और मेरे जो थॉट्स हैं 5G स्मार्टफोन्स के रिलेटेड
और इसके रिलेटेड क्या थॉट्स हैं आप लोगों को मैं उस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो देखते हैं ये पाकिस्तान के अंदर कब आता है और इसकी प्राइस कितनी होती है। यार मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि मेरा जो माइक है ना नीचे गिर जाएगा, एक दिन मुझे पहले भी लग रहा था, फिर मैं इसको फील करता हूँ तो ये अपनी पोजीशन के ऊपर मौजूद है। अगली अपडेट की बात करें जो कि इसी इवेंट के रिलेटेड आ रही है, तो इस 5G स्मार्टफोन के साथ ही रेडमी ने अपने A.3 Pro को भी इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ। अगर हम स्पेसिफिकेशंस के ऊपर नज़र डालते हैं तो नॉर्मल हमें जो स्पेसिफिकेशंस मिल रही होती हैं वही एक्टिव नॉइस कैंसलेशन आप लोगों को मिल जाएगी, लो लेटेंसी मिलेगी 69 ms की, अल्ट्रा लो लेटेंसी का ऑप्शन भी आप लोगों को, लो लेटेंसी का ऑप्शन भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और मुझे एक चीज़ यार इस यहाँ पर समझ नहीं आती कि ये वाला डिज़ाइन कंपनीज क्यों डिज़ाइन करती हैं, क्योंकि मुझे ये पर्सनली तौर पर डिज़ाइन पसंद नहीं है। मुझे वो जो स्टेम वाला डिज़ाइन होता है ना एयरपोर्ट्स वाला वो ज़्यादा पसंद आता है। ये जो कैप्सूल टाइप का बीन टाइप का डिज़ाइन होता है ये मुझे अच्छा नहीं लगता। ये लगता है कि जो आपके एयरपोर्ट्स हैं वो अंदर ही काम के चले जाएंगे, उनको निकालने वक्त और लगाते वक्त भी काफ़ी ज़्यादा मुझे उलझन होती है। तो आप लोग नीचे कमेंट से बताओ कि आप लोगों को ये वाला डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगता है या आपके जो थोड़ी सी ये स्टेम सी होती है एयरपोर्ट्स तरह वो वाला डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगता है। इसकी जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है, $47 है, जो कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 7300 के अराउंड कहीं पर बन रहे हैं। तो देखते हैं पाकिस्तान के अंदर कब आते हैं, उनकी प्राइस पाकिस्तान के अंदर कितनी होती है। इसके बाद जो अगली अपडेट आई आज की मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट अपडेट है जो कि आ रही है ओनर के रिलेटेड। तो हम लोग काफ़ी देर से वेट कर रहे थे कि हुआवे से ओनर अलग हो चुका हुआ है, अब गूगल की एप्लीकेशंस का क्या सीन है। तो फाइनली ये चीज़ ओनर ने खुद कंफर्म कर दी हुई है कि ओनर के स्मार्टफोन्स के अंदर अब आप लोगों को गूगल की एप्लीकेशंस की सपोर्ट देखने को मिल जाएगी। मतलब कि वो जो बैन का पूरा सिस्टम था उससे अब ओनर टोटली तौर पर आज़ाद हो चुका हुआ है, क्योंकि अभी रिसेंटली ओनर का जो पेज है जर्मनी के अंदर उन लोगों ने ट्वीट की जिसके अंदर उन लोगों ने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया, जो कि काफ़ी कमाल की अपडेट है। तो फाइनली पाकिस्तान की मार्केट के अंदर एक नया प्लेयर दोबारा से जंप इन करने वाला है, जो कि पहले भी मौजूद था, लेकिन ओनर भी काफ़ी अब एग्रेसिवली आने वाला है। तो अगर आप लोग ओनर या फिर हुआवे ही इसको समझ लें, क्योंकि पीछे वाली साइड के ऊपर जितनी भी टीम बैठी हुई है वो सारी की सारी हुआवे की ही बैठी हुई है। तो आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ है कि अब आप लोग ओनर की डिवाइसेस को पाकिस्तान के अंदर बाय कर सकोगे। और एक चीज़ ये भी है कि ओनर बजट कैटेगरी के अंदर भी चल रहा होता है, मतलब कि जिस तरह रियलमी शाओमी चल रही है पाकिस्तान के अंदर, इसी तरह ओनर भी आप लोगों को मार्केट के अंदर अब काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली ऑपरेट करता हुआ नज़र आएगा। अगर हम बात करते हैं अपकमिंग एक स्मार्टफोन की, तो एक स्मार्टफोन ये पूरी सीरीज़ आ रही है नेक्स्ट मंथ के अंदर एक्सपेक्टेडली, जो कि ओनर 50 सीरीज़ है, जिसके अंदर आप लोगों को स्नैपड्रैगन 778 का प्रोसेसर मिलेगा जिसको कंफर्म कर दिया गया है। और एक चार्जर की पिक्चर भी लीक हुई है जिसके अंदर आपको 100 वाट की जो रेटिंग है वो मेंशन की हुई नज़र आ रही है। तो लेट्स सी के हुआवे से अलग होने के बाद ओनर की जो सेल्स हैं वो कितनी ज़्यादा फर्स्ट आप लोग कह लो कि फर्स्ट पहली दफ़ा कितनी इंप्रूव होती हैं, क्योंकि अभी तो इनका जो ग्राफ है वो ज़ीरो के ऊपर ही जा रहा है। दोबारा से जब ये रीलॉन्च होंगे मार्केट्स के अंदर ग्लोबली तो इनको किस किस्म का रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। इसके बाद अगली अपडेट है, ये भी काफ़ी कमाल की अपडेट है। तो भाई पाकिस्तान का जो नेक्स्ट बजट आएगा इस साल का, उसके अंदर ये चीज़ कही जा रही है कि जो एडवांस इनकम टैक्स होता है उसको कम कर दिया जाएगा, जो कि पहले 12.5% होता था उसको 10% कर दिया जाएगा, मतलब कि 2.5% कम किया जाएगा, जो कि इतनी ख़ास बड़ी अमाउंट तो नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ कम हो रही है पाकिस्तान के अंदर तो हमें उसको अप्रिशिएट ही करना चाहिए, चाहे वो 1% हो रही है या फिर 2% हो रही है। अब ये टैक्स पता नहीं कौन सा होता है, हम लोग तो टैक्स को देखते नहीं कौन कौन से टैक्स लग रहे हैं, हम बस ले लेते हैं फ़ोन को। तो उम्मीद करते हैं कि इसके कम होने के बाद जो एक्चुअल में स्मार्टफोन की वैल्यू होती है उसके ऊपर भी थोड़ी बहुत जो कमी हमें देखने को मिलेगी। खैर ये इतनी खास इंपॉर्टेंट अपडेट नहीं थी, इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर ये भी है जो कि हम लोग उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो कल अपलोड कर चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर पीटीए ने 19 नई कंपनीज़ को इजाज़त दे दी हुई है, स्मार्टफोन कंपनीज़ को, कि वो पाकिस्तान के अंदर प्लांट्स वगैरह अपनी फैक्ट्रीज वगैरह लगा सकती हैं। उस वीडियो का लिंक आप लोगों को नीचे प्रोवाइड करूँगा, लाजमी तौर पर चेकआउट कीजिएगा, वो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, इसलिए मैंने उसके ऊपर पूरी डेडिकेटेड वीडियो को अपलोड कर दिया हुआ है। बात करें अगली अपडेट की जो कि आ रही है वीवो के रिलेटेड, तो वीवो की V21 सीरीज़ पाकिस्तान के अंदर आ रही है, उन लोगों ने टीज़ करना स्टार्ट कर दिया इस चीज़ को। अब उन्होंने एक्चुअल में लॉन्च डेट नहीं बताई, अभी मैं इनकी वेबसाइट देख रहा था जिसके ऊपर उन्होंने लिखा कमिंग सून इन 5 डेज़, तो मैंने कैलकुलेशन की है 1 जून बन रही है, तो 1 जून को आपको पाकिस्तान के अंदर V21 सीरीज़ लॉन्च होती हुई नज़र आ जाएगी। अब पता नहीं है कि इनका जो टाइमर है ये कब चेंज होगा, 1 को या फिर 2 को, ये अपनी कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस की, मेन एक ही हेडलाइन है, आप लोगों को 44 मेगापिक्सल का फ्रंट के ऊपर OIS कैमरा देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी क्रेजी चीज़ है। लेकिन एक चीज़ मेरे माइंड के अंदर ये भी है कि आज की डेट के अंदर जहाँ पर पोको F3 मौजूद है, सैमसंग A52 मौजूद है और Realme 8 Pro भी आप लोग कह लो कि वो मौजूद है, तो वीवो कहाँ पर अपने इस स्मार्टफोन को प्लेस करता है, ये वाली चीज़ काफ़ी
ट्रिकी होगी और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो बस आज के लिए हमारे पास यही टेक न्यूज़ और अपडेट्स आ रही थी। वीडियो खत्म करते जाने से पहले सारी की सारी वीडियोज़ लाजमी तौर पर देख लीजिएगा। प्लस मैंने इन दो स्मार्टफोन्स का जो आपस में कंपैरिजन है, जो सॉफ्टवेयर बेस्ड चीज़ें हैं, मतलब कि इसके अंदर हमें जो 5G प्रोसेसर मिल रहा है और इसके अंदर जो 4G प्रोसेसर मिल रहा है, उसके ऊपर भी एक वीडियो अपलोड कर दी, उसको लाजमी तौर पर देखिएगा। और मुझे लगता है कि उसका नोटिफिकेशन भी किसी को नहीं गया। 1 घंटे के बाद भी एनालिटिक्स के अंदर जो उसके व्यूज़ थे वो 0 ही आ रहे थे। वीडियो को लाइक लाजमी तौर पर कर दीजिएगा। चैनल को नया सब्सक्राइब लाजमी तौर पर करके ही जाइएगा।